नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली के अति व्यस्त चौराहे काले शाह बाबा पुराना रोडवेज बस स्टैंड पर स्थित कॉलेज साहब बाबा की प्राचीन दरगाह है। पिछले सप्ताह भारी वर्षा होने के कारण दरगाह की दीवारों में दरार आ गई, जिसके चलते बिल्डिंग व दीवारें फट गई तथा दरगाह कमेटी द्वारा उक्त दीवारों का मरम्मत कार्य करना प्रारंभ किया, जिसे प्रशासन द्वारा कार्य को रुकवा दिया गया, जिसको लेकर दरगाह कमेटी ने दिनांक 19 सितंबर 2024 को उप जिलाधिकारी महोदय को लिखित शिकायत पत्र दिया, जिसमें नगर में कोई बड़ी जनहानि न हो इसलिए दरगाह की जर्जर हुई दीवारों की मरम्मत करने की अनुमति चाहिए, जिस पर राजस्व टीम, पुलिस टीम एवं नगर पालिका टीम ने संयुक्त निरीक्षण करके दरगाह कमेटी को तत्काल दरगाह के दीवारों की मरम्मत करने की अनुमति प्रदान की। अनुमति के उपरांत मरम्मत कार्य प्रारंभ किया तो पुलिस प्रशासन द्वारा कार्य को रुपया दिया गया। वहीं जब दरगाह कमेटी द्वारा कार्य रुकवाने का कारण पूछा गया तो उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया कि कुछ क्या नाम है आपका? सोनपाल। सोनपाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौली के। ये आपकी दुकान दरगाह के बराबर में है, यहाँ बैरिकेडिंग हो रही है, तो इससे आपके काम पे कितना फर्क पड़ रहा है? मुझे साहब बिल्कुल ही बेकार हूँ मैं तो। मुझे 35 साल हो गए यहाँ पे बैठे काम करते करते। भूसी का काम करता हूँ, 35 साल हो गए मुझे। ये लगातार दरगाह, ये जो बारिश हुई है पिछले दिनों, भारी बारिश के कारण ये पुरानी दरगाह है, बताते हैं कि उसमें पानी गया, गिर गया। वो प्राचीन दरगाह बताई जा रही है। पानी जाने के कारण मट्टी फूलने से इसकी दरारें पड़ गई और जब कमेटी के द्वारा लोगों ने इसकी रिपेयरिंग कराने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। तो सर ये बताइए हमें कि कितनी पुरानी दरगाह है ये? हम लोग 35 साल तो मुझे नहीं सर यहाँ बैठे हुए काम करते हुए। अच्छा, तो कोई नया थोड़ा बनना है, ये तो पुरानी की रिपेयरिंग हो रही है। जब गिरने लगे तो इसकी तो मरम्मत होनी चाहिए। अच्छा, ये बैरिकेडिंग कैसे क्या दिन से हो रही है? ये तो कम में तीसरा चौथा दिन है, तीसरा दिन चल रहा बैरिकेडिंग करें। अच्छा, 2 दिन है, 2 दिन हो गए। ये बैरिकेडिंग होने के कारण आपके काम पे कुछ लॉस पड़ा, कोई फर्क पड़ा इसका? तो बहुत फर्क है ही ना। हम तो धंधा ही ना लग रहा, जगह ही ना इसमें। क्या चाहते हो आप? कार्य जल्दी होना चाहिए इसका? बिल्कुल सफा होना चाहिए, जल्दी कार्य होना चाहिए। जी, मेरा सैयद मोहम्मद हामिद नाम है। ये हमें जी हमें अवगत कराएं, ये जो दरगाह है यहाँ जी, तो इसमें जो कार्य चल रहा है तो इसमें हमें जानकारी अवगत कराएं कि किन लोगों के द्वारा इस कार्य में बाधा की गई है, विरोध किया गया है और इसमें क्या कार्य चल रहा था? कितने वर्ष पुरानी दरगाह है लगभग? ये बहुत प्राचीन दरगाह है और इसमें काफी यहाँ पर बरसों से उर्स होता चला आया है हजरत काले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, और इसमें सभी हिंदू मुसलमान भाइयों का सहयोग रहता है। उनके द्वारा यहाँ पर उर्स भी होता है। तो हुआ ये था कि अभी 24 घंटे से अधिक ज्यादा जब वर्षा हुई थी तो काफी प्राचीन होने की वजह से इसकी इमारत में पानी घुस गया और घुसने के बाद में इसकी दीवारें फट गई और फटने के बाद में उसमें से पानी आने लगा और वो जो है उसमें से फटने के बाद में वो गिरने का आशंका थी कि अगर ये ढांचा जितना भी ये मकबरा था अगर गिरता और गिरने के बाद में यहाँ पर एक जनहानि बहुत बड़ी हो जाती है उसकी वजह से। तो हमने उसे रिपेयर कराना चाहा तो आन के हमें जो है रोका गया प्रशासन से। तो हमने की क्या परेशानी है, तो उन्होंने परेशानी तो नहीं बताई मगर उसे रोका। तो हमने की ठीक है, तो हम SDM महोदय से और नगर पालिका प्रशासन से इन्होंने हमने इससे जो परमिशन मांगी, उन्होंने परमिशन ग्रांट भी करी। हमें परमिशन देने के बाद में हमने फिर इसे अपना कार्य शुरू करा दिया और फिर बनाने के बाद में फिर प्रशासन आया, फिर उस चीज को रोका गया। फिर ये हमसे ये कहा गया कि इस तरीके से आप जो है क्या नाम है 2 मंजिला नहीं बनाएंगे, 3 मंजिला। हमने कि हम इसमें कोई नया काम नहीं करा रहे। हमारा ये है कि जो ये दीवार जो है वर्षा के कारण बारिश के कारण फट गई है, तो इसे ही हम दोबारा दीवार को बनाकर इसी को ही रिपेयर कर हम सही करा रहे हैं। तो फिर वहाँ पर एक समस्या आई, फिर किसी ने प्रशासन ने आके हमें रोका। तो फिर हमें चौकी में बुला गया, SDM महोदय के आदेश पर हम लोग सब यहाँ पर गए और दूसरे कुछ पक्ष के लोग भी आए। वहाँ पर उन्होंने भी अपने सहमति रखी, हमारे हिंदू भाइयों ने सबने, कि हाँ चलिए आगे सबकी जनहानि होने का इसमें डर है। तो उन्होंने सहमति हम लोगों के बन गई, हमने दोबारा से इस पर निर्माण शुरू करा दिया। फिर हम उसका ये SDM महोदय ने ये तय किया गया
कि यहाँ पर जो 4-4 फीट की नीचे की दीवारें सही हैं, उसी पर से ही निर्माण शुरू किया जाए। जो नीचे की दीवारें थी ऊपर की ज्यादा पड़ गई थी, नीचे की जो थी हमने फिर से पुराने जो थी दीवार उस पर से निर्माण शुरू करा। फिर उससे शुरू करने के बाद में फिर भी आंकर रोक दिया गया। इस तरीके से 5 दफे हमारा ये निर्माण शुरू कराया गया और रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि आप अभी फिलहाल में जिलाधिकारी महोदय से मिले हो। जी हाँ, उनके द्वारा कोई आश्वासन दिया गया आपको? हमें जो है हम जिला अधिकारी महोदय के पास गए थे, तो उन्होंने जो है एडीएम महोदय को यहाँ पर रिकमेंड हमारी जो थी एप्लीकेशन वो हम वहाँ पर उन्होंने कर दी। फिर हम एडीएम महोदय से जाके मिले, उन्होंने कहा मैं एसडीएम अतरौली से महोदय से बात करता हूँ। और इसमें असल में पीडब्ल्यूडी के हमारे जो एई हैं और जेई हैं उनको भी बुलाकर हमें क्या नाम है उन्होंने राय ली थी। तो उसमें ये कहा था कि बिल्डिंग जितना भी स्ट्रक्चर है सबका, ये इससे बहुत बड़ी जनहानि होने की समस्या है कि जनहानि हो सकती है, तो ये उसको रोक दिया जाए। तो वहाँ पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया, देखते हैं अब क्या होता है। कल गए थे, अब अभी तक कोई हमारी तरफ से प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि जिससे कोई समाधान निकले। बस बात रुका हुआ है। तो अब एसडीएम साहब से भी गए हैं और जिलाधिकारी महोदय से भी दिया है, एडीएम महोदय से भी दिया गया है, सबसे आश्वासन दिया गया है। अब देखते हैं क्या करते। अभी कार्य जो है सुचारू नहीं हो पाया। अभी कार्य चालू नहीं हुआ है। अभी जब तक वहाँ से प्रशासन से या वहाँ से कोई हमें नहीं मिल जाती परमिशन, मतलब परमिशन तो हो गई है, वहाँ से कोई जवाब हमें नहीं मिल जाता जब तक हम